प्रवर्तक पंडित रतन पूज्य गुरुदेव श्री जगदीश मुनि जी महाराज। आगम ज्ञाता आगम पुरुष जिन शास्त्र रतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। 25 मूल का ही प्रसंग चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में कुछ पंक्तियां गुनगुनाएंगे। सम्यक दर्शन को शुद्ध बनाने के लिए, सम्यक दृष्टि को जागृत करने के लिए तत्वों का ज्ञान परम आवश्यक है। तो प्रेम से श्रवण करेंगे। सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का ज्ञान रे। सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का आत्म से परमात्म होने का मिलता विज्ञान रे। आत्म से परमात्म होने का मिलता विज्ञान रे। चार गति और जाति पंचक काया मेहमान रे। इंद्रिया पांचों पाए अब तो खोजो निज भगवान रे। खोजो निज भगवान रे। 6 पर्याप्ति पूर्ण पाए, पाए 10 बल प्राण रे। 5 शरीर से मुक्त वो होता, त्यागे जो अभिमान रे। त्यागे जो अभिमान। 15 योग व उपयोग 12, 8 कर्म शमशान रे। 15 योग व उपयोग 12, 8 कर्म शमशान रे। 14 गुण स्थानों की सीढ़ी चढ़ कर हो निर्वाण रे। चढ़ कर हो सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का ज्ञान रे। सम्यक दर्शन शुद्ध बनावे, 25 बोल का आत्म से परमात्म होने का मिलता विज्ञान रे। आत्म से परमात्म होने का मिलता विज्ञान। धम्म मंगल मुकित अहिंसा संयम तवो, देवा वेतं नमस्ते जैसे धमे सयामणो। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरी वंदना। जी हाथ जोड़ गोरानो मेरे
एक बार वंदना, हजार बार वंदना, एक बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार वंदना, लाख बार वंदना, करोड़ बार। जी हाथ जोड़े गोरानो मेरी वंदना, जी हाथ। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में हार्दिक भावना वंदनमन। मेरे अंदर जिनको रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जिन शास्त्र रत्न हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में एवं पाठ पर शोभायमान उग्र तपस्वी आदर्श अभावी श्रद्धे गुरुदेव श्री रमण मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं, युगे असीम पुण्य से भाग्य से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। प्रत्येक व्यक्ति प्रवृत्ति करता है, कर्म करता है, क्रिया करता है। बहुत से कर्म करने के बावजूद भी उसका फल नहीं मिल रहा, और बहुत कुछ ऐसा है जो इस जीवन में तो नहीं किया मगर उसका फल दिखाई दे रहा है। तो विचार आता है कि ऐसा कौन कर रहा है? क्या ये सब सिस्टम बनाने वाला कोई है या यह स्वयं स्वभाव से ही चल रहा है? और याद रखना, जब तक आत्मा की नित्यता को नहीं मानेंगे तब तक कर्म की फिलॉसफी को भी हम अच्छे से समझ नहीं सकते। दुनिया में जितनी भी भिन्नता दिखाई दे रही है, जितनी भी डाइवर्सिटी दिखाई दे रही है, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई सुखी है, कोई दुखी है, कोई थोड़ी मेहनत करके भी धन वाला बन रहा है, कोई बहुत मेहनत करके भी वही का वही है या और नीचे गिर रहा है। चलते चलते जा रहे थे, वैसे ही एक्सीडेंट हो गया, झपकी आ गई, नींद लग गई और एक्सीडेंट ऐसा हुआ कि बाल बाल बच गए। और कई बार ऐसा भी हुआ कि घर पे ही पैर फिसला और दुनिया से ही चले गए। परंतु यहाँ पर कौन है जो ये सब कुछ कर रहा है? कौन है जो सबको मिला रहा है और मिले हुओं को वियोग की पीड़ा में डाल रहा है? तो वहां पर उत्तर आता है, वह है कर्म। वह कौन है? कर्म है। कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, कोई व्यक्ति करूप है, कोई व्यक्ति बहुत ज्ञानवान है, एक बार सुनता है, मेमोरी इतनी शार्प है, एक बार में याद हो जाता है। ग्रंथों में चले जाएं तो वहां पर किसी को एक बार सुन के, किसी को 2 बार सुन के, किसी को 3 बार सुन के रेपिटेशन से ही याद हो जाता है। और कोई ऐसा है सारी उम्र उसको पढ़ाते पढ़ाते हो गई, सिखाते सिखाते हो गई, फिर भी उसको कुछ समझ नहीं आ रहा। आज की मेडिकल साइंस में तो बोल देते हैं जी, जैसे जीन्स होंगे, जैसा माता और पिता के जेनेटिक
वो स्ट्रक्चर है, उसी के अकॉर्डिंग बच्चों के संस्कार है, बच्चों की रिजेम्बलेंस है, बच्चों की वॉइस क्वालिटी है, बच्चों का चलना है, सोचना है। परंतु हर जगह पर तो ये चीजें काम नहीं करती। इन्हीं जीन्स को यदि हम भगवती जी सूत्र के अकॉर्डिंग देखें तो वहां पर मातृ अंग और पितृ अंग के नाम से शब्द आता है कि कुछ अंग माता के हैं और कुछ अंग पिता के। परंतु उन अंगों का, उन शरीर नामकरण के कारण मिले हुए उन अंगों पांगों की क्वालिटीज अलग हो सकती है, मगर जो आत्मा के अपने संस्कार है, माता पिता बहुत धार्मिक है, मगर बच्चे का ध्यान धर्म की ओर एक पैसा नहीं। माता पिता बहुत अधार्मिक है, पिता सप्त कुव्यसनों का सेवन करने वाला, माता को भी धर्म से कोई लेना देना नहीं, मगर बच्चा बहुत धार्मिक है। ऐसा क्यों हो जाता है? जेनेटिक जीन्स तो सेम थे। पिता तो बहुत बड़ा लायर है, पिता बहुत बड़ा डॉक्टर है, मगर उसके घर में जो औलाद है वो बच्चा मेंटली बचपन से ही डिसेबल्ड है, सोच ही नहीं सकता, चल नहीं सकता, बोल नहीं सकता, बिल्कुल टोटली पैरासाइट है, दूसरे पे डिपेंडेंट है। यदि सब कुछ जीन्स के अकॉर्डिंग ही हम बोलेंगे तो वहां पर कर्म सिद्धांत को कहां से मान पाए। परंतु जहां पर ऐसी असमानता दिखाई देती है कि भाई ये माता पिता तो अच्छे स्वस्थ थे, बच्चे अस्वस्थ क्यों पैदा हुए, माता पिता बहुत धार्मिक थे, बच्चे अधार्मिक क्यों पैदा हुए, तो वहां पर क्या बात आती है? इसके पीछे रूट कॉज कौन सा है? वह है कर्म का। कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, कोई बहुत सुखी है, कोई बहुत दुखी है, कोई व्यक्ति अपनी ही मस्ती में रहता है, किसी को गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, और कोई व्यक्ति कितनी भी बड़ी बात क्यों ना हो जाए बड़ी शांति से जवाब देता है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो श्रेष्ठ कहलाता है, किसी व्यक्ति के अंगोपांग, आवाज अच्छी है, शरीर सुंदर है, और उस व्यक्ति के लक्षण भी शरीर के अच्छे हैं, और कोई ऐसा है जिसको देखने का मन नहीं करता, चलता है तो चलते हुए को देख करके लोग मजाक उड़ाते हैं, कोई एक चलता है तो उसकी सभी नकल करने के लिए तैयार हो जाते। और कोई व्यक्ति दुनिया में श्रेष्ठ कहलाता है, कोई व्यक्ति दुनिया में अश्रेष्ठ निकृष्ट कहलाता है, किसी को बहुत सम्मान मिलता है, कोई जाता है तो उसको कोई पूछता भी नहीं है। उसके पीछे कौन है कारण? कर्म है। आप कुछ करना चाहते हो, सब कुछ रेडी है, मगर आपका काम वहीं पर रुक जाता है। सामने वाला आपको सब कुछ देने को तैयार है, मगर बीच में ही काम डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया, या वहीं पर क्विट करना पड़ गया। उसके पीछे कारण कौन है? कर्म है। और भगवान कहते हैं ये कर्म ही नाना उपाधि का कारण है। श्रीमद् आचार्य जी सूत्र में कहा है ये नाना उपाधियां, उपाधि का मतलब है ये बाहर के जितने भी औहदे हैं कि मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, मैं भाई हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं इसका ये रिश्तेदार हूँ, मैं उसका ये रिश्तेदार हूँ, सुंदर हूँ, बीमार हूँ, कैसा भी हूँ, ये इतनी विभिन्नताएं किसके कारण है? उसका कारण है कर्म। उसका कारण कौन है? कर्म है। जो लोग तो आत्मा के अस्तित्व को मानते ही नहीं है, पुनर्जन्म को मानते ही नहीं है, उनके लिए कर्म का कॉन्सेप्ट सिर्फ और सिर्फ इस धरती तक ही सीमित है, इसी देह तक सीमित है। मगर एक अच्छी व्यवस्था को बना करके रखने के लिए भी नास्तिक लोगों के लिए भी कार्मिक थ्योरी मान्य होनी चाहिए। कारण अच्छा करते हो अच्छा आउटपुट आता है, बुरा करते हो बुरा आउटपुट आता है, जहर खाते हो मरना पड़ता है, और अच्छी औषधि का सेवन करते हो, अच्छा आहार लेते हो तो शरीर को पोषण मिलता है। अब इसके अनुसार हम चले, कर्म के संदर्भ में सबकी थ्योरीज अलग अलग है। किसी ने तो कहा कि कोई कर्म का बंधन नहीं, कुछ भी करो यहीं पर है, यहीं पर सब खत्म हो जाएगा।
परंतु जब हम संस्कार देखते हैं, संस्कार बच्चा है, माता के गर्भ में आया है, जैसे ही डिलीवरी हुई है रो भी रहा है, मुट्ठियां भी बंद है, आंखें भी बंद है, और थोड़ी देर में भूख भी लगती है, माता स्तन के पास लेकर के जाती है, झट से पीने लग जाता है। उसको किसने सिखाया कि तुम इस तरह से दूध पियोगे? यदि वो उस बच्चे को कोई छीनना चाहता है तो वह डरने लग जाता है, रोने लग जाता है, माँ के कपड़ों को पकड़ता है, उसके मंगलसूत्र को पकड़ता है। क्यों पकड़ता है? वो भय संज्ञा किसने सिखाई है? प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए किसने सिखाया कि इस तरह से तुम अपना बचाव कर सकते हो? देखा जाए तो उसका रीजन है अपना ही कर्म। और वह कर्म जो जन्म जन्मांतर से आत्मा के साथ प्रवाह की दृष्टि से चलते आ रहे। वैसे तो किसी भी कर्म की स्थिति, मोहनीय कर्म की सबसे स्थिति लंबी है, 70 कोटा कोटि सागरों पर। मगर यदि हम देखें कि वही कर्म टिका हुआ है, ऐसा नहीं। आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। दुकान बड़ी, देखा जाए बड़ा, बहुत बड़ा होलसेलर है, कुछ खत्म ही नहीं होने देता। परंतु जिसे शिफ्टिंग करनी हो, जिस व्यक्ति को ये दुकान खाली करनी हो, उस व्यक्ति को क्या करना होगा? पहले का जो ऑलरेडी स्टॉक हाउस में जमा है, जिसको प्रारब्ध कर्म बोला जाता है, जो ऑलरेडी इकट्ठा किया हुआ संग्रह है कर्मों का, उस संग्रह में उसको तो निकालता जाए, निकालता जाए। और जो काउंटर है उसका रिटेल काउंटर, जहां पर उन कर्मों को भोगना है, वहां पर उन कर्मों को भोगता चला जाए। परंतु क्रियमाण मीन्स नया स्टॉक ना लेता जाए। कारण क्या? यदि नया भी स्टॉक लेता जा रहा है, स्टॉक भरता भी जा रहा है और स्टॉक से निकालता भी जा रहा है, तो कभी भी वो दुकान खाली होने वाली नहीं। और दो तरह के कर्म होते हैं, एक तो है स्वाभाविक कर्म और एक है वैभाविक कर्म। स्वभाव का मतलब है जो आत्मा का स्वभाव है। बहुत से पूछ लेते हैं मोक्ष में जाने के बाद क्या करते हैं? मोक्ष में जाने के बाद जब आत्मा का मोक्ष हो जाता है, आत्मा का साल्वेशन हो जाता है, कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाती है, तो आत्मा वहां क्या करता है? कौन सा कर्म करता है? उसे बोला तो वैसे नो कर्म जाता है, अर्थात वह कोई कर्म नहीं कर रहा। वह किस दृष्टि से? वह है दुनिया की दृष्टि से। दुनिया की दृष्टि से कोई कर्म नहीं कर रहा। जो दुनिया के बंधन का कारण है, ऐसा कोई कर्म नहीं कर रहा। परंतु यदि हम और गहराई में जाएं तो आत्मा का जो स्वरूप है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अव्ययवाद सुख और अनंत समाधि, जो उसके अपने लक्षण है, उन स्वाभाविक गुणों का तो कर्ता आत्मा है ही। अर्थात वो स्पंदन तो चल ही रहे हैं, ज्ञान और दर्शन में उपयोग देखा जाए उनका सहज लग ही रहा है। वे लब्धि की दृष्टि से तो दोनों उपयोग साइमल्टेनियसली उनको रख रहे हैं, परंतु उनका उपयोग तो एक समय में ज्ञान का, दूसरे समय में दर्शन का, और अनंत अनंत पर्यायों को, एक एक पुद्गल, एक एक जीव की अनंत अनंत अवस्थाओं को एक ही समय में जानने देखने वाले हैं। काम तो कर रहे हैं, वो सहज चल रहा है, जो आत्मा का स्वभाव है वो तो चल ही रहा है। मगर दुनिया में कर्म किसको कहा? जो हमारे दुनिया के संसार के क्रियाकलापों को और आगे बढ़ाए, उसको हम बोल देते हैं कर्म। मगर यदि हम और चलें गहराई में, एक कर्म ऐसा है जो हमें कर्म करने के लिए और ज्यादा प्रेरित करता रहता है, कि वो कर्मों के भंडार से, कर्मों के बोझ से कभी मुक्त नहीं हो पाता। और एक कर्म ऐसा है जो उसे अकर्म की स्थिति में लेकर के जाता है। एक कर्म ऐसा है जो उसे कर्म करता रहे, दुनिया के काम करता रहे, उसी रास्ते पर लेकर के जाता है। और एक कर्म ऐसा है जो इन सभी कर्मों से उसे
मुक्त करा देता है। तो दुनिया के मिथ्यात्ववादी के कारण जो कर्म क्रियाएं एक्शंस किए जा रहे हैं, वे कर्म कौन से हैं? हमारे इस कर्म को, हमारे इस जन्म मरण को बढ़ाने वाले हैं। और जो संवर और निर्जरा है, वह उसमें भी तो कर्म किया जा रहा है, उसमें भी पुरुषार्थ किया जा रहा है, उसमें भी अपने अपने पराक्रम को लगाया जा रहा है, परंतु वो कर्म हमें किस ओर लेकर के जा रहा है? अकर्म की ओर। अकर्म का मतलब जहां पर दुनिया का कोई कर्म नहीं। अब हम देखें, इस जीव ने ये कर्म करना कब से शुरू किया? जीव ने, आत्मा ने कर्म करना कब से शुरू किया? क्या किसी परमात्मा ने भेज दिया? उनके पास बड़े अच्छे से रह रहे थे और परमात्मा ने भेज दिया, अच्छा मैंने लीला करनी है, तुम ये बन जाओ, तुम वो बन जाओ, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, और जब मेरी इच्छा होगी मैं तुम्हें वापस। परंतु देखा जाए, जैन धर्म इस तरह की कोई कल्पना को स्वीकार नहीं करता। बड़ा लॉजिकल धर्म है, बड़ा साइंटिफिक धर्म है, और हर चीज के लिए पाई पाई का हिसाब रखता है। और ध्यान देना है, यदि हम बोले ईश्वर हमें कर्म करने की प्रेरणा दे रहा है, तो वहां पर यदि हम गीता में ही चले जाएं, तो गीता में भी लिखा है, न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। 5वें अध्याय में है, और वहां पर लिखा है न कर्तृत्वम न कर्माणि, कि मैं कर्म कर रहा हूं। ईश्वर संबोधन दे रहे हैं गीता में, वसुदेव श्री कृष्ण जी का संबोधन है, एड्रेस कर रहे हैं किसको? अर्जुन जी को, कि मैं कर रहा हूं ऐसा नहीं, और मैं तुम्हें कर्मों में नियुक्त कर रहा हूं ऐसा भी नहीं, और मैं तुम्हें कर्म का फल दे रहा हूं ऐसा भी नहीं। स्वभावस्तु प्रवर्तते, ये सब कुछ कैसे हो रहा है? स्वभाव। स्वाभाविक मीन्स बाय नेचर, नेचुरली। नेचुरली मीन्स एक्शन करोगे तो एक्शन का रिएक्शन होगा ही होगा। दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। आप कुछ करोगे, इनपुट डालोगे, उसका आउटपुट आएगा ही आएगा। ये क्या चीज है? नेचुरल। नेचुरल को बोले तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। और देखा जाए, इसमें हमें किसी को मानने की जरूरत नहीं पड़ती। और यदि हम यह सोचे कि परमात्मा ही हमें सुख दुख दे रहा है, तो वहां पर एक और पॉइंट आ जाता है कि परमात्मा तो सभी के लिए माता और पिता की तरह है। और एक माता और एक पिता, यदि उसके हाथ में एक डायरी दे दी जाए कि तुम अपने बच्चे का भविष्य लिखो, कैसा भविष्य लिखोगे? कि मेरे बेटे को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो जाए, एडमिशन लेने जाए, इसे एडमिशन ना मिले, काम चलाए इसका काम ना चले, शादी हो तो शादी लड़की घर से चली जाए, और यह सारी उम्र दुखी रहे, थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस हो और ज्यादा इसका नुकसान हो। क्या ऐसे माता पिता कभी लिखेंगे बच्चे के लिए? और यदि हम भगवान को यह बोलें कि वह तो माता पिता है, माता पिता है, तो वह ऐसा कभी लिख नहीं सकते। और यदि लिखा है, इतने सुनने माता और पिता वाला भाव नहीं। और यदि हम यह बोले नहीं जी, वह तो व्यवस्था बनाने के लिए ऐसा करते हैं, जैसा जिसने कर्म किया उसके अकॉर्डिंगली उसे वैसा फल देते हैं, तो जैनिज्म कहता है हमने तो सीधा फल को ही पकड़ा है। आप भगवान की शांति क्यों भंग कर रहे हो? भगवान तो अपने शांत स्वरूप में विराजमान है। वे तो राग और द्वेष से मुक्त है, वे तो वीतरागता की दशा में है, और स्वरूप की दृष्टि से सभी परमात्मा एक है। स्वरूप की दृष्टि से सभी परमात्मा एक है। मगर यदि आप काउंटिंग करने चले जाओ तो मल्टी गॉड्स की थ्योरी हमारे जैनिज्म में एक्सेप्ट की जाती। मल्टी गॉड की थ्योरी का मतलब क्या है? भगवान कोई भी बन सकता है, भगवान कोई भी बन सकता है, उस भगवत्ता को कोई भी जागृत कर सकता है। कर्म के बंधन से युक्त है तो संसारी है, और कर्म के बंधनों से मुक्त है तो परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा। परम का मतलब क्या है? जो सामान्य आत्माओं से विशिष्ट है, जो राग और बंधन से मुक्त है।
और यदि हम बोलें जी भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो तो कुछ भी कर सकते हैं, तो वहां पर एक और प्रश्न आ जाता है। सर्वशक्तिमान है तो उसकी व्यवस्था, उसकी ऑर्गेनाइजेशन में कभी भी किसी प्रकार का कम ज्यादापन नहीं होगा। परंतु एक बच्चा बहुत छोटा है, उसके पिता का साया सिर से उठ गया, अभी घर वाली जवान है, वो ना इधर की रही ना उधर की रही, व्यापार अच्छा चल रहा था, समाज में रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, एकदम सब कुछ बंद हो गया। अब वहां पर यदि हम यह बोले ये सब परमात्मा ने किया है, तो सामने वाला कह देता है जी ये व्यवस्था है, क्या ऐसी व्यवस्था भगवान कर रहे हैं? व्यवस्था का मतलब होता है हर चीज वेल अरेंज तरीके से मैनेज की हुई। कहाँ पर सड़कें टूटी हुई है, कहीं पर बच्चे कुपोषण का शिकार हो रहे हैं, कहीं पर क्या दिक्कत आ रही। यदि व्यवस्था करनी है तो वहां पर व्यवस्थापक को चाहिए कि हर चीज अच्छे से मैनेज से करे। क्या इस तरह की दुनिया बनाना आपकी व्यवस्था है? तो वहां पर उत्तर आता है, भगवान अनंत शक्ति के तो धारक है, मगर सर्वशक्तिमान नहीं। बोलने को हम किसी को भी बड़पन के कारण, अपनी हम्बलनेस को शो करने के कारण, अपनी हर तरह की जिंदगी में जो कुछ अचीव किया है उस अचीवमेंट्स का श्रेय देने के कारण हम बोल देते हैं ये सब कुछ किसने दिया है? भगवान ने दिया है। ये हमारी व्यवहार भाषा है। व्यवहार भाषा का मतलब है दुनिया का व्यवहार इस तरह की बातों से चलता है, इसमें कुछ बुराई नहीं मानी जाती, मगर जब हम उसको बिल्कुल एक वेल अरेंज तरीके से सही और गलत के नीर क्षीर की दृष्टि से जब हम देखते हैं, तो वहां पर क्या आता है? अप्पा कत्ता भी कत्ताया, अप्पा कत्ता भी कत्ताया, सुहाणय दुहाणय, अप्पा मित्तंग अमित्तंग सुपठ्य दुपठ्य। आत्मा स्वयमेव कर्म करने वाला। अच्छे कर्म करने वाला भी कौन है? आत्मा है। और बुरे कर्म करने वाला भी कौन है? आत्मा है। और अच्छे कर्म करता है, धर्म के करता है, यत्ना प्रदान करता है, तो ये अपना मित्र है। और यदि बुरे करता है तो अपना ही शत्रु है। अब आपको पता है कि आपको डायबिटीज है, आप फिर भी रसगुल्ले खा रहे हो, आप फिर भी कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, और आप ना तो सैर कर रहे हो और टेंशन भी खूब ले रहे हो, तो विचार करना होगा आपकी सेहत अच्छी तो नहीं रहने वाली। आप उस समय अपने मित्र हो या शत्रु हो? शत्रु हो। और यदि आप हर चीज का ध्यान रख रहे हो, प्रॉपर टाइम पे अपना योगा, अपना डाइट प्लान फॉलो कर रहे हो, और अपने खाने पीने में हर वो चीज शामिल की है जिससे आपकी तबीयत बिगड़ती नहीं है, आप और सुधार की ओर बढ़ते हो, तो आप अपने लिए कौन बन जाते हो? मित्र बन जाते हो। सामने वाला फोर्स कर सकता है, निमित्त सर्कमस्टांसेस आपको मजबूर कर सकते हैं, मगर करना नहीं करना ये चॉइस किसकी है? अपनी है। और इसी को भगवान ने क्या कहा? हे आत्मा, तुम स्वयं मेरे से अलग नहीं हो। स्वरूप की दृष्टि से जितना ज्ञान मेरे में है, सिमिलर ज्ञान तेरे में है। जितनी शांति मेरे में है उतनी शांति तेरे में है, परंतु तुझे वो रियलाइज नहीं हो रहा। क्यों नहीं रियलाइज हो रहा? उसका सबसे बड़ा कारण है मोहनीय कर्म। कौन सा कर्म है? मोहनीय कर्म। अब हम चले कि जहां पर हमने ईश्वर को इन प्रपंचों से तो मुक्त कर दिया कि तुम अपनी शांति में रहो, हमारा तो काम अपने आप वैसे ही चल रहा है, और हमने भगवान को यह भी कह दिया कि हम आपको अनंत शक्ति के धारक तो मानते हैं, सर्वशक्तिमान हम अपनी श्रद्धा प्रकट करने के लिए कह रहे हैं, मगर जो जिसका जैसा कर्म है उस कर्म को कोई टालने में समर्थ नहीं। और हाँ, इन कर्मों की भी अलग अलग तरह की वैरायटीज आती है, जिसमें कुछ कर्म तो उसी रूप में भोगने पड़ते हैं, कुछ कर्म चेंज भी हो जाते, और कुछ के समाधान भी निकल जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करें। परंतु अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कर्म की। कर्म करने वाला भी आत्मा और कर्म का फल भोगने वाला भी आत्मा। और इसके संदर्भ में 8 कर्मों की जो
मान्यता, जो सैद्धांतिक मान्यता जैन आगमों में दी गई है, उन 8 कर्मों का विवेचन हमें सूत्रों में चले तो श्रीमद् प्रज्ञापना जी सूत्र का 23वां पद है कर्म प्रकृति पद, और वहां पर इन 8 कर्मों की प्रकृतियों का, उनकी नेचर्स का, उनके अलग अलग पार्ट्स का वर्णन आता है। श्री भगवती जी सूत्र के 8वें शतक के 9वें उद्देशक में चले तो वहां पर भी हमारे पास इन कर्मों के संदर्भ में वर्णन उपलब्ध हो जाता है। ज्ञाता धर्म कथांग जी सूत्र का 6ठा अध्ययन है, जहां पर तुम्बे का दृष्टांत आता है, जहां पर पूछा कि आत्मा हल्की कैसे होती है, आत्मा भारी कैसे होती है, आत्मा का अधोपतन कैसे होता है, और आत्मा का ऊर्ध्वारोहण अपलिफ्टिंग कैसे होती, और वह ज्ञाता धर्म कथांग जी सूत्र में वर्णन है। और हम चले तो श्रीमद् उत्तराधर्म जी सूत्र, जहां पर 33वां अध्ययन कर्म प्रकृति है, जहां पर 8 कर्मों की आगे उनके जो जो उपभेद है उनका भी वर्णन है। ये जस्ट आपको रेफरेंस के लिए बताया जा रहा है, कभी आपने दोबारा और डीपली पढ़ना है तो आप इन ग्रंथों का आधार ले सकते। नव तत्वों में चले तो नव तत्वों में भी बंध तत्व में इन कर्मों के बारे में बहुत सूक्ष्मता से, गहराई से समझाया। इनको समझना इसलिए है क्योंकि कर्म करते करते अनादि काल बीत गया, परंतु एक कर्म ऐसा है जो इन बंधनों से हमें मुक्त करवाएगा। अब हमें उस कर्म की ओर बढ़ना है। तो हम पहले देखें कि दुनिया के काम, दुनिया के इन कर्मों को करना यदि स्वभाव नहीं है तो आत्मा कर क्यों रहा है। इतना तो क्लियर हो गया कि किसी की इच्छा से नहीं कर रहा, किसी बाहर की शक्ति के कारण भी नहीं कर रहा, परंतु कर रहा है तो अपने आप ही कर रहा है। सामने की परिस्थितियां प्रभावित कर सकती है, मगर चॉइस किसकी है, उसकी अपनी। और श्रीमद् उत्तरा जी अध्ययन जी सूत्र 32वां अध्ययन, वहां पर इन कर्मों के ओरिजिन के बारे में बात की है कि आत्मा कर्म कब से कर रहा है। क्वेश्चन आता है ना, कब से कर रहा है, कब से इसने शुरू किया कि मैंने ये काम करना है, कुछ तो ओरिजिन हुआ होगा। तो वहां पर दृष्टांत के माध्यम से बताया है, जहा या अंड पभवा बलागा अंडं बलाघ पभवं जहाय एमेव मोहायणं खु तम तणहं मोहं च तणहायणं वयन्ति। अर्थात वहां पर अंडे और मुर्गी का दृष्टांत दिया है। हमारी जैन मान्यता में क्या है, अंडा भी क्या है, पंच इंद्रिय है, और जब अंतर मुहूर्त में ही उसकी पर्याप्तियां पूर्ण हो चुकी है तो वह 6 की 6 पर्याप्तियों से युक्त पंच इंद्रिय जीव उसमें विद्यमान है। अर्थात उसका घात करना तो पाप है ही है, मगर यहाँ पर जो हम समझ रहे हैं, यहाँ पर है अंडे से बोले मुर्गी पैदा हुई। अंडे से कौन पैदा हुई, मुर्गी, मुर्गा, एनीवे अंडे से मुर्गी पैदा हुई, मुर्गी से फिर अंडा पैदा होगा। बोले ये क्रम कब से चल रहा है, पहले कौन आया, यही क्वेश्चन आता है ना, अंडा आया या मुर्गी। तो वहां पर याद रखना होगा, यह सिद्धांत सापेक्ष सिद्धांत है। कौन सा, सापेक्ष। सापेक्ष का मतलब है जब हम एक को मान करके बाकी के रिश्ते तय करते हैं। जैसे सामने कोई बैठा है, ये अपनी पत्नी की दृष्टि से क्या है, पति है। अपनी बहन की दृष्टि से वही आदमी क्या है, अपने बच्चे की दृष्टि से वो क्या है, पिता है। समाज में किसी ओहदे पर है, प्रधान है, सेक्रेटरी है, तो वहां पर वही है। और ऑफिस में चले जाए तो यही लाला जी, बाबूजी बन जाते हैं। अब विचार करो, यही आदमी किसी का मित्र है, किसी का शत्रु है, किसी को अखरता है, किसी को पसंद है, किसी के लिए अट्रैक्शन का कारण है, और किसी के लिए क्रोध की उत्पत्ति का, ईर्ष्या, जेलसी का कारण है। परंतु आदमी तो वही है ना। अब यहां पर भी एक अपेक्षा, सापेक्षवाद का मतलब है एक अपेक्षा से, एक दृष्टि से,
एक एस्पेक्ट से जब हम किसी चीज को देखते हैं तो वह वेरी करती है, अर्थात इस दृष्टि से ऐसा, इस दृष्टि से ऐसा। और किसी भी वस्तु के अनंत धर्म है, अनंत गुण है, अनंत पर्याय है, अनंत अवस्थाएं है, और जब सभी को माना जाता है उसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। और यदि एक को मान करके वो चलने लग जाए, मुझे तो सब कुछ मिल गया, जो बाकी बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं, तो उसको भगवान ने मिथ्या दृष्टि बोला। और जिनके पास केवल ज्ञान है उनकी बात तो जो मानेगा, क्योंकि वो संपूर्ण धर्मों को जानने वाले, उसको सम्यक दृष्टि कर। तो खैर, जब हमने सपोज मुर्गी को मान लिया, पहले यह माना है, एज्यूम किया है, मुर्गी की दृष्टि से हम देखें अंडे की उत्पत्ति कहां से हुई, मुर्गी से हुई। और यदि हम अंडे को ले तो वहां पर बोलेंगे कि इस अंडे को किसने पैदा किया, ये सापेक्षवाद है। अंडे की दृष्टि से इसका उत्पत्ति स्थान मुर्गी है, और मुर्गी की दृष्टि से इसका उत्पत्ति स्थान अंडा है। अब इसी प्रकार हम चले, राग और द्वेष, ध्यान रखना है, राग और द्वेष और ज्ञानावरणी आदि कर्म, दो तरह की बात आती है, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। कितने टाइप के कर्म आए, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। द्रव्य कर्म का मतलब है जो ज्ञानावरणी आदि के रूप में आत्मा के साथ बंधे हुए, ज्ञानावरणी आदि के रूप में आत्मा के साथ बंधे हुए। और भाव कर्म का मतलब है वो कर्म पड़े हैं, और कर्म जब उदय में आते हैं, उदय का मतलब है जब वो अपना प्रभाव दिखाने लगते हैं, उस समय जो आत्मा में भाव पैदा होते, भावनाएं पैदा होती है, या राग की या द्वेष की, वे राग और द्वेष के भाव ही हमारे भाव कर्म है। कौन से कर्म है वे, भाव कर्म है। और द्रव्य कर्म से भाव कर्म, भाव कर्म से द्रव्य कर्म, द्रव्य कर्म से फिर भाव कर्म, भाव कर्म से फिर द्रव्य कर्म। ये श्रृंखला, ये विषय सर्कल एंडलेस बन गया, क्योंकि हमें इसको तोड़ने का रास्ता नहीं मिला। परंतु यदि हम इसी तरह मानते रहेंगे, चलता रहेगा चलता रहेगा, तो किसी की मुक्ति नहीं हो पाई। परंतु भगवान ने इससे मुक्त होने का भी रास्ता बताया, भगवान ने इसको तोड़ने का भी तरीका बताया। और भगवान ने क्या कहा, ये प्रवाह की दृष्टि से तो अनादि है। प्रवाह का मतलब क्या है, जैसे एक झरना बह रहा है तो एक से एक जुड़ा हुआ है, और जितना पानी जा चुका है, और यदि वहां पर हम उसको खोजने लगे तो उसका भी कुछ नहीं पता। और यदि हम पहुंचने लगे कि कहां से आ रहा है, यहाँ तो सोर्स मिल जाएगा, मगर कर्म का सोर्स आपको दिखने वाला, द्रव्य कर्म आपको एक जगह से मानना पड़ेगा। कारण क्या, किसी भी कर्म की स्थिति उत्कृष्ट में चले जाए तो 70 कोटा कोटि सागरोपम की मोहनीय कर्म की। और यदि हम 70 कोटा कोटि सागरोपम की स्थिति भी माने तो मानना कि 70 कोटा कोटि सागरोपम पहले ये कर्म था, और 7,000 वर्ष उसका अबाधा काल भी था, अर्थात उसने रास्ते में बाधित नहीं किया, तंग नहीं किया। परंतु जब वह फिर से उदय में आने लगा, जब से वह उदय में आने लगा, फिर उसने प्रभाव दिखाया, आत्मा को प्रभावित करना शुरू किया। और आत्मा या तो राग में गई या द्वेष में गई। पुराने वाला तो झड़ गया, परंतु उस राग और द्वेष के कारण मैंने नया कर्म फिर से बांधा, और फिर से बांधा है, फिर अकाउंट भर गया, वो स्टॉक हाउस खाली नहीं हुआ। और ये क्रम, ये सिलसिला चलता ही रहा। और यदि हमें यह समझ में आ जाए, द्रव्य कर्म को पैदा किसने किया, भाव कर्म ने। किसने पैदा किया, परंतु उस भाव कर्म को भी किसने पैदा किया, बोले द्रव्य कर्म। तो इसको समझाने के लिए क्या कहा, रागो या दोषो विय कम्म बीयं कम्मं च मोह पभवं भवयन्ति कम्मं च जाई मरणस्य मूलम् दुखं च जाई मरणं वयन्ति। ये भी 32वें अध्याय का 7वां गाथा के रूप में बताया है भगवान ने। राग और द्वेष,
राग का मतलब आसक्ति, ममत्व, अट्रैक्शन, अटैचमेंट, मेरापन। और द्वेष का मतलब नफरत, घृणा। उसको देखना नहीं चाहते, उसको सुनना नहीं चाहते, उसके बारे में सोचना नहीं चाहते, सामने आ जाए तो तकलीफ होती है। वो कौन सा भाव है? कौन सा भाव है? द्वेष का। तो कहा राग और द्वेष ये दोनों कर्म के बीज है। किसके बीज है? कर्म कहां से पैदा हुआ? बोले राग और द्वेष से। पहले इतना ही समझना है, राग और द्वेष किसके मूल है? कर्म के। अब फिर बात आए कि कम्मं च मोह प्रभवं वयंती। और जो कर्म है वे मोह से पैदा होते। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना, राग द्वेष बोलो भले उसको मोह बोलो, दोनों बातें एक है। मोह से ही व्यक्ति क्या करता है? कर्म करता है। कर्म क्यों करता है? बोले मोह के कारण। मोह का मतलब क्या है? अज्ञानता। मोह का मतलब क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता का मतलब क्या है? सही क्या है, गलत क्या है, निर्णय नहीं कर पा रहा। और उस अनिर्णय की स्थिति में गलत को भी सही मान लिया, सही को गलत मान लिया, उसमें चले हुए। उसका नाम क्या है? अज्ञानता। कम्मं च जाई मरणस्य मूल। और जो कर्म है, पहले हमने कहा राग और द्वेष। राग और द्वेष से क्या बंधा? कर्म। राग और द्वेष को ही हमने बोला मोह, मोह को ही बोला हमने अज्ञान। अब चले राग और द्वेष से कर्म। और कर्म किसके मूल है? इस कर्म से क्या पैदा होगा? भगवान ने क्या कहा? जाई मरण समूल, जन्म और मरण। इससे कौन पैदा हुआ? जन्म और मरण। जन्मना क्यों पड़ता है? मरना क्यों पड़ता है? कर्म के कारण। ये कर्म क्यों है? राग और द्वेष के कारण। राग और द्वेष का ही सिनोनिम क्या है? मोह। और मोह का ही नाम क्या है? अज्ञान। तो हम चले दोबारा, अज्ञान, मोह, राग और द्वेष, इससे पैदा किए कर्म। और कर्म से क्या हुआ पैदा? क्योंकि कर्मों का भुगतान करने के लिए ही हमें जन्म लेना पड़ता है। जन्म क्यों होता है? बोलते हैं ना उसका, वो तो अभी बचपन में ही चला गया। बोले इतना ही उसका संबंध था, देन लेन के संजोग है। अरे वो तो 5 साल का ही था, अभी शादी हुई थी, बच्चा इतना छोटा है उसका 5 साल का, परंतु बच्चे को हार्ट ही खराब हो गया। उसका बड़ा, उसने ऑपरेशन भी करवाया, उसका होल था, परंतु बच्चा बचा ही नहीं। पैसा बहुत लग गया। पैसा क्यों लग गया? वो तो अपना लेने आया था, जो लेना था वो लेकर के चला गया। अब विचार करना है, जन्म और मरण का कारण कौन है? ये जन्म और मरण हमारे क्यों हो रहे? बार बार जन्मना, बार बार मरना, सबसे बड़ा टॉर्चर है। माता के गर्भ में प्रवेश करना, 9 महीने तक वहां रहना, समुच्छों में चले जाओ, नारकों में चले जाओ, देवताओं में चले जाओ, किसी भी स्थान पर चले जाओ, जन्मना, और उसके बाद वो लाइफ स्पैन कंप्लीट हुआ तो फिर वहां से जाना। जब ट्रांसफर होती है ना किसी की, कितना दुख लगता है। बड़ी बनाई होती है लोगों के साथ, कोई अपने बने होते हैं, अपनी पार्टी बन जाती है, कोई विरोधी बन जाते हैं। कईयों का नेचर अच्छा है, सबके साथ अच्छे से तालमेल बना करके चले होते, मगर किसी कारण से यदि वहां का वो स्थान उन्हें छोड़ना पड़ जाए तो आ सकती है, तो कष्ट होता है। अब देखा जाए, ये जन्म और मरण, एक कॉस्ट्यूम को धारण करना, इसको छोड़ना, फिर नया कॉस्ट्यूम धारण करना, ये सिलसिला क्यों हो रहा है? आज आप एक फैमिली में हो, एक पत्नी है, ये बच्चे हैं, ये आपका दामाद है, ये आपकी बेटी है, वो आपके रिश्तेदार है, वो आपका फ्रेंड सर्कल है, ये आपका शत्रु पक्ष है, ये आपको पसंद नहीं। अब विचार को, ये सारा कुछ कौन कर रहा है?
ये सब कुछ हो स्वभाव से रहा है, नेचुरल प्रोसेस से, और उस नेचुरल प्रोसेस का नाम है कर्म। गुरुदेव पर ओ रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू चिट्टा चोला मुख ते पट्टी हंसा वाली चाल अनोखी चिट्टा होत चुकदा है संसार मैनू वेख लैण दे होत चुकदा है संसार मैनू वेख लैण हो रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण ओ पौंदे पौंदे पानी देंदा सुके बूटे हरे कर देंदा पौंदे हो केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे हो केड़ा माली बन के आया मैनू वेख लैण दे हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनू ओ मैनू वेख लैण दे के मत्था टेक लैण दे ओ मैनू हो रब मेरे सतगुरु बन के आया मैनू बोलिए आगम ज्ञाता आगम प्रजिन शासरतन हिमाचल केसरी उपाध्याय भगवंत श्रद्धेय गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज की जय। तो हम बात कर रहे हैं, कोई भी रिश्ता बनता है, अच्छा बनता है बुरा बनता है, वो किसके बिहाफ पे बनता है, किसके आधार पे बनता है? वह बनता है कर्मों के आधार पे। अर्थात जिसके लिए तो आपने अच्छा ही अच्छा किया है, अच्छा ही अच्छा किया है, वह व्यक्ति आने वाले भविष्य में आपका कर्जाई हो चुका है। क्या हो चुका है? और फिर उसे किसी न किसी रूप में करना ही पड़ेगा। भले वो बेटी बनकर के आ गई, सेवा कर रही है, और कुछ बेटियां ऐसी हैं जो सारी उम्र माता पिता का करती, बेटा नहीं करता कुछ। और कुछ बेटियां ऐसी होती है कि माता पिता सारी उम्र करते हैं। ये सारे का सारा संबंध किसके साथ है? कर्म के साथ। और देखा जाए राग और द्वेष ये भाव कर्म है, और इन भाव कर्मों से हम किसको इकट्ठा करते हैं? द्रव्य कर्म को। और द्रव्य कर्म जब उसके दोबारा से कोई निमित्त मिले, या वो उसके खुद के पकने का समय आया, जैसे बीज डाला है और बीज को मिट्टी भी अच्छी है, लैंड भी बड़ी फर्टाइल है, और उसी के साथ साथ वातावरण में मॉइस्चर भी पूरा है, न्यूट्रिएंट्स भी उसे मिल रहे हैं, सन रेज भी उसको मिल रही है, और समय के साथ साथ फिर वह पकने लग जाता है, फल के रूप में कन्वर्ट हो गया। वो बीज था मगर आज फल के रूप में आया। जब तक वो नहीं फल के रूप में आया, उसका नाम है अबाधा का। और जब फल बन करके आ गया, अच्छा है बुरा है, दुनिया के फल आप शेयर कर सकते हो, दूसरे की झोली में डाल सकते हो। फ्रूट अच्छा नहीं, बोलो काम वाली बाई को दे दो, ये बहुत अच्छा है, ये दामाद जी के लिए रख लो, आने वाले। परंतु कर्म की थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं चलता। नो एक्सचेंज ऑफर। आप अपना ट्रांसफर नहीं कर सकते, दूसरे का छीन नहीं सकते। बोलते हैं ना, कोई तुम्हारे हाथों से छीन सकता है मगर तुम्हारे माथे से। ये माथे वाली चीज क्या होती है? इसी को तो बोलते हैं कर्म।
अब हमें देखना है ये कर्म शब्द वास्तव में परिभाषिक रूप में क्या अर्थ रखता है। इस लोकाकाश में, लोकाकाश का मतलब आकाश असीम है, अनंत है, मगर जो आकाश धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के द्वारा घिरा हुआ है, उससे व्याप्त है, उसका नाम क्या है? लोक। जहां पर जीव अजीव आदि की गति है, स्थिति है, उसका नाम क्या है? लोक। और उसके लिए मर्यादा दे दी, 14 राज्यों का लोक है। और उस लोक में देखा जाए अलग अलग टाइप्स की वर्गणाएं हैं। अलग अलग टाइप्स की क्या है? वर्गणाएं। वर्ग बोलते हैं समूह को, और वर्गणा का मतलब है उस जाति के अलग अलग पुद्गल वहां पर पड़े हैं। पड़े हैं मतलब उनका अस्तित्व है, उनकी नास्ति नहीं है। और वे लोकाकाश में अलग अलग टाइप्स की जो वर्गणाएं है, और उन वर्गणाओं की बहुत सारी क्वालिटीज है, अलग अलग नेचर्स है उनकी। परंतु उनमें जो एक कार्मण वर्गणा है, कौन सी वर्गणा? वर्गणा को हम सिंपल भाषा में समझे तो रॉ मटेरियल। वर्गणा का मतलब हम क्या ले? रॉ मटेरियल। जैसे रोटी का रॉ मटेरियल क्या है? आटा है। मिठाई का रॉ मटेरियल क्या है? उसका भी दूध वगैरह जो चीजें पड़ेंगी उसमें, मैदा इत्यादि। अब आपके पास बर्तन है तो उसका रॉ मटेरियल क्या है? उसका स्टील आदि होगा। अब गोल्ड है तो गोल्ड का भी रॉ मटेरियल है। अब इसी प्रकार अब हम देखें तो जिन कार्बन वर्गणाओं में, लोक में, इस यूनिवर्स में अलग अलग तरह की वर्गणाएं हैं, जिसमें 8 तरह की हम प्रमुख रूप से पढ़ते भी हैं। औदारिक की है, व्यक्रिय की है, आहारक की है, तेजस की है, कार्मण की है, श्वासोश्वास की है, भाषा की है, मन की है। ये 8 तरह की वर्गणाएं हम कॉमनली पढ़ते। मगर इसके भी अलावा जो अलग अलग टाइप की वर्गणाएं हैं, जिनके अलग अलग गुण और धर्म है, उनका अस्तित्व है। और जब कभी इस आत्मा में योग और कषाय, दो चीजें, योग और कषाय, और योग और कषाय के कारण से योग आश्रव है। जब हम आश्रव के संदर्भ में पढ़ते हैं, कर्म के आने का, इनकमिंग का, एंट्रेंस का जो रास्ता है, उसका नाम है आश्रव। और योग है 3, मन, वाणी और शरीर। तो मन, वाणी और शरीर, इनके जब स्पंदन, इनकी जो वाइब्रेशंस होती है, उनका नाम क्या है? योग है। और उसके कारण जो आत्मा में स्पंदन होते हैं, वो देखा जाए हमारा भाव योग है। और जब ये योग है, ये आश्रव का कारण है। और इसके साथ देखें तो आत्मा में कषाय, क्रोध, मान, माया और लोभ, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में मीडियम सा है। और वो क्रोध, मान, माया, लोभ किसका काम करते हैं? उस चिकनाई का काम करते हैं, ग्लू का काम करते हैं। योगों के माध्यम से हवा चली, स्पंदन हुए, वो जैसे ही आए और क्या हो गया? आत्मा के साथ चिपक गए। अब जिन वर्गणाओं में कर्म रूप में परिणत होने की, कन्वर्ट होने की, चेंज होने की शक्ति है, वे ही वर्गणाएं आत्मा के साथ आकर के चिपकती है, जुड़ती है। नीर क्षीर के समान, दूध और पानी के समान एक मेघ हो जाती है। लोह पिंड और अग्नि के समान एक मेघ हो जाती है। इसी प्रकार जो वे वर्गणाएं आत्मा के साथ कषाय और योग के कारण आकर के बंधती है, उनका नाम है कर्म। उसका नाम क्या है? कर्म। जो बंध चुका है वे तो है हमारा द्रव्य कर्म, और उसके कारण जो विकृतियां आएंगी, जो भावनाएं आएंगी, जो विभाविक दशाएं आएंगी, उसका नाम है भाव कर्म, जो हमारे नए कर्म बंधन का कारण बनेगा। और ये कब से शुरू है?
प्रवाह की दृष्टि से चले तो ओरिजिन लेस है, इसका कोई ओरिजिन नहीं है, इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं। परंतु हाँ, ये यात्रा एंडलेस नहीं है। एंडलेस उनके लिए है जो अभव्य है, परंतु जो भव्य है वे इस यात्रा का अंत, इस प्रोसेस का अंत कर सकते। और ये यात्रा देखा जाए, आत्मा और कर्म का संबंध जो है वो भी अनादि है। जैसे आप खान में से सोना निकालोगे, माइनिंग के थ्रू जब गोल्ड निकाला जाता है, कोई भी मेटल निकाली जाती है तो पृथ्वी का है, तो उसके साथ मिट्टी के अंश ऑलरेडी क्या होते हैं, उसके साथ वो जोड़ा नहीं है, वो स्वाभाविक रूप से वहीं की पैदाइश है, वहीं से जुड़े हुए। इसी प्रकार आत्मा और कर्म का जो संबंध है वो अनादि, मगर उसको रिफाइन किया जा सकता है, उसको शुद्ध किया जा सकता है, उसको प्यूरिफाई किया जा सकता है, उसकी जो चमक है वहां तक पहुंचा जा सकता है, मगर उसका भी प्रोसेस है। और उसके स्वभाव को, उसकी नेचर को, उसकी चमक को जो ढकने वाले हैं उसका नाम है आवरण। और जो आवृत्त करते हैं, और उसके लिए हम क्या बोलते हैं, ज्ञानावरणीय कर्म, दर्शनावरणीय कर्म। ये 8 तरह के कर्म है, इनमें से 4 घाती है, 4 अघाती है। तो इसके बारे में भी हम कल जैसा समय होगा सुनाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ परम श्रद्धेय